नमस्ते। बात करेंगे 15th चैप्टर दैट इज पंचदशो अध्याय अर्थात शोधनादिगण संग्रहम अध्यायम व्याख्यास्याम इति स्महु रात्रि यादे महर्षय। तो अब इसके आगे शोधनादिगण संग्रह नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। वमन कारक औषध मदन मधु कलम्ब निम्ब बिंबी विशाला त्रपुस कुटज मुरवा देवदाली कृमिग्नम बिदुल दहन चित्रा कोशवत्यो करंजः कण लवण वच एला सर्षपास छर्दनानी। तो वमन गण में कौन कौन से पले माला श्रेष्ठ ग्रह मदन फल है तो मैन फल है, मुलेठी है मतलब आपकी एसटी मधु जी हैं, तो दैट इज मधु का वर्ड वहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके अलावा कड़वी तुम्बी बोली है, नीम की छाल जो है ये भी वमन कारक में होती है, कंदूरी है, इंद्रायण है, कड़वा खीरा है, कूड़ा है, मुरवा है, बंदाल है, वाय बिडंग है, बेत है, चित्रक जी हैं, चित्रक जी भी हमारे वमन होते हैं। चित्रा दैट इज भूसिक पर्णी, छोटी और बड़ी कड़वी तरोई, करंज, पिपली, सेंधा नमक, वच, इलायची और सरसों ये द्रव्य वमन कराने वाले। तो कई बार ऐसा होता है कि आप नीम की छाल को भी दे सकते हैं सिंपल चीज़ों में, कि उसका पान कर लिया, काढ़ा बना कर दे दिया तो उससे भी वॉमिटिंग हो जाती है। पिपली, सेंधा नमक, वच वगैरह तो ये सब सारी चीज़ों का कॉम्बो बनाया ही जाता है और ये सारे द्रव्य होते हैं। तो यहाँ पर केवल निर्देश इस तरह के द्रव्य वामक है, इनमें से जो मिल सके उनको बरते और जो द्रव्य अयौगिकों से छोड़ दें। यह तो एक उदाहरण रूप है, संग्रह में और भी अधिक द्रव्य दे रहे। तो अष्टांग संग्रह जो वहाँ पर और सारे द्रव्य दे रखे हैं, यहाँ पर इतने दे रखे हैं। फिर विरेचन कारक और औषध कौन कौन सी हैं? निकुंभ, कुंभ, त्रिफला, गवाक्षी, स्नुक, शंखिनी, नीलिनी, तिलवकानी, शम्याक, कंपिल्लक, हेम दुग्धा, दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि। तो विरेचन द्रव्य के जो द्रव्य हैं, विरेचन के गुण, तो इसमें गण होना चाहिए था एक्चुअली। तो दंती है, निशोत है, त्रिफला है, इंद्रायण है, थूहर मतलब सेऊण, शंखिनी है, योतिकता, आँख फूटा मणि गुजराती में बोलते हैं, नीलिनी नील है, तिलवक मतलब लोद्र है, और अमलतास है, कबीला है, सुंडछिरी, दूध और मूत्र ये विरेचन है। तो आपको पता है कि मृदु विरेचन का काम दूध करता है, और मूत्र जो होता है ये भी बहुत बढ़िया विरेचन होता है। तो जहाँ पर कफ संप्राप्ति है वहाँ पर बहुत अच्छे से इसे विरेचन दिया जा सकता है। फिर उसके बाद निरूहण औषध कौन कौन सी है? तो मदन, कुटज, कुष्ठ, देवदाली, मधुक, वचा, दशमूल, दारू, रासना, यौमिषीकृत वेदनम, कुलत्था, मधु लवणम, त्रिवित निरूहणानि। तो निरूह गण कौन से? मैनफल इसमें भी है, आपका वामक में भी है, निरूह में भी है। कूड़ा मतलब कुटज है आपका, फिर कूट है, फिर बंदाल है, मुलाठी जो है वो भी आपके वहाँ पर भी थी, वमन में भी, निरूहण में भी है। वचा वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी है। दशमूल जो है बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल दोनों मिला करके है, साथ में देवदारू है और आसना है। जौ है और सौंफ है, कड़वी तो रोई है, कुल्थी है, मधु वहाँ पर भी थी और मतलब मधु भी है, नमक और रेशों थे, तो निरोबस्ती के उपयोगी द्रव्य। फिर सिरोविरेचन औषधि में क्या है? वेल्ल अपामार्ग व्योष दारवी सुराला बीजम शैरिशम वारहतम सैग्रवम च। उसके बाद क्या है? सारो माधुकः सैंधवम तार्क्ष शैलम त्रुटयो पृथ्वी का शोधयंती उत्तमांगम। तो नस्यगण के द्रव्य वेल्ल मतलब बिडंग है, चिरचिटा है, अपमार्ग जी मतलब चिरचिटा है, फिर साथ में त्रिकटु है मतलब सुंठ मरिच पिपली है, दारू हल्दी है, उत्तमराल है, सिरस है, बड़ी कटेरी है, सहजन के बीज है, सिगरू के बीज है, महुवे का सार है, सैंधो नमक है, रसौंत है, इलायची है, बड़ी इलायची भी है, पृथ्वी का मतलब हिंगू पत्री है, ये सिर का शोधन नस्य आदि द्वारा प्रयुक्त होने पर। तो आपको पता है कि नस्य देंगे तो जो भी आपके ऊर्ध्व जत्रुगत विकार रहेंगे उनका हो जाएगा, और जो ऊपर के रास्ते जहाँ पर भी जो कचरा है वो निकल जाएगा। तो शोधन द्रव्य है। फिर वायुनाशक औषध के औषध कौन कौन से? तो भद्रदारु, नतम कुष्ठम, दशमूलम, बलाद्वयम, वायुवीर तरादाश्ची, विदारयाधिश्ची नासित। तो वातग्न में तो देवदारू जी है, तगर है, कूट है, दशमूल है, तो दशमूल बहुत बढ़िया वातग्न द्रव्य में, खिरेटी और अतिबला गंगी तथा आगे का जो है वीरतरादिगण और विदारयादिगण के द्रव्य जो है ये वायुनाशक होते हैं। फिर पित्तनाशक में कौन कैसे? दुर्वा, अनंता, निम्बवासा, आत्मगुप्ता, गुंद्रा, अभिरु, शीतपाकी, प्रियंगु, नवग्रधादि, पद्मकादि, स्त्रीद्वय, पद्म, वन्यम, सारिवादिश्च पित्तम। तो पित्तनाशक गण में दूध है, सारिवा है, नीम है, अडूसा है, क्रौंच है, गुंद्रा, एरक, शतावरी, शीतपाकी, रत्ती, प्रियंगु, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, कमल, वन्य मतलब मोथा, ये तथा अन्य नवग्रधादि, पद्मकादि और सारिवादी गण जो होते हैं पित्त को शांत करते हैं। कफनाशक औषध में कौन से हैं? आरकवदादि, अर्कादि, मुस्क, काद्यो, अस्नादिकः, सुरसादि, समुस्तादि, वत्सकादिर, बलासजित।
तो श्लेष्म नाशक गण कौन है? आर्गवदादि गण है, अर्कादि है, मुस्कादि है, असनादि है, सुरसादि है, मुस्तादि है, वसकादि गण कफनाशक है। फिर जीवनी गण कौन से हैं? जीवंती काकुल्यो मेदेज मुद्ग मास पणियोच ऋषभ जीवक मधुकम चेति गणो जीवनाख्य। तो जीवनी गण आपके यहाँ पर भी था, चरक में भी है, षड्विरेचन सदासरित अध्याय जो चौथा अध्याय उसमें है। यहाँ पर जीवनी गण यहीं पर दे रखा है, मतलब आपके 15वें अध्याय में। तो जीवनी गण में जीवंती है, काकोली, क्षीर जीवंती, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, ऋषभक, जीवक और मुलेठी। तो यहाँ पर भी ये 10 द्रव्य ही हैं जीवनी गण में। फिर बदेरादि और उसके गण क्या हैं? तो बिदारी, पंचांगुल, वृश्चिकाली, वृश्चिव, देवदारे, शूर्पपर्णय, कंडूकरी, जीवन संज्ञ, द्वे पंचके गोपसुता, त्रिपादी, बिदार्यादि, रयम, हृदयो, बृंहणो, वातपित्तः, शोष, गुल्म, अंगमर्दो, ऊर्ध्वश्वास, कास, हरो गण। तो बिदार्यादि गण में क्या है? एक तो बिदारी है, फिर एरंड है, वृश्चिकाली मतलब बिच्छू है, मेषश्रृंगी है, पुनर्नवा है, देवदारू है, मुद्गपर्णी है, मांसपर्णी है, क्रौंच है, फिर जीवन पंचमूल तथा लंग पंचमूल है, और साथ में सारिवा है, त्रिपादी मतलब हंसराज है। तो साथ में तो इसका मतलब टोटल इसमें 30 द्रव्य हैं। बिदार्यादि गण है, हृदय के लिए उत्तम है, बृंहण करने वाला है, वात पित्तनाशक है, शोष, गुल्म, अंगों का टूटना, उदावर्त, श्वास का नाशक है। फिर इसके अलावा सारिवादि गण और उसके द्रव्य जो हैं, तो सारिवा, उशीर, कास्मर, मधुक, शिशिरद्वयम, यष्टि, परुष्कम, हंति, दापित्त, अश्रिक, त्रिंगज्वरा। तो सारिवादि गण में सारिवा, खस, गंभारी, महुआ, श्वेत और पीला, चंदन, मुलेठी और फालसा है। यह सारिवादि गण है। दापित्त रक्त प्यास और ज्वर को नष्ट करता है। फिर दुग्ध वर्ग पद्मकादि गण है। तो पद्म का पुंड्रो, वृद्धि, तुग, श्रृंगी, अमृता, 10 जीवन संज्ञा, स्तन्यकरा, ग्रंथि, रण, पित्तम, प्रीणन, जीवन, बृंहण, वृष्या। तो पद्मकादि गण में पद्माक है, प्रपंडरीक है, वृद्धि है, वंशलोचन है, रिद्धि है, कर्कट श्रृंगी है, गिलोय है। जीवनी गण के 10 द्रव्य हैं। यह गण दुग्धवर्धक है, वायु पित्तनाशक है, प्रीणन, जीवन, बृंहण करने वाला, वृष्य है। तो इसमें आप देखो जीवनी गण के द्रव्य हैं, आप उनको भी दे सकते हो। कुछ नहीं समझ में आता तो आपका गिलो है, तो ये भी दुग्धवर्धक गण में आता है, क्योंकि रस धातु पर काम करता है, तो वहाँ से बहुत अच्छा आपके पास एग्जाम्पल है। फिर तृष्णादिनाथ परोषकादि गण है। परोषकम, वराद्राक्षा, कटफलम, कटकात फलम, राजानम, दाडिमम, शाकम, तृणमूत्र, आमय, वातजित। तो परुष्कादि गण क्या है? फालसा है, त्रिफला है, द्राक्षा है, कायफल है, कतक का फल है, निर्मल, राजा मतलब अमलतास है, अनार है, सागौन का फल। यह गण प्यास, मूत्र रोग और वातनाशक है। फिर विषादिनाशक और अंजनादि गण क्या है? अंजनम, फलिनी, मानसी, पद्म उत्पल, रसांजनम, शैला, मधुक, नागाहम, विशांत, दाह, पित्तनुत। तो अंजनादि गण के स्रोतोंजन, प्रियंगु, जटामांसी, कमल, श्वेत कमल, रसौत, इलायची, मुलेठी, नागकेसर। यह गण विष, अंतर्दाह और पित्तनाशक है। फिर पटोलादि गण है। पटोलादि गण और उसके गुण तो पटोल, कटु, रोहिणी, चंद्रम, मधुस्रव, गुड़ुचि, पाठान्वितम, निहंति, कफ, पित्त, कुष्ठ ज्वरन, विषम, वमी, अरोचकम, कामला। तो पटोलादि गण जो है, पटोल है, कुटकी है, चंदन है, मधुस्रव मतलब मुरवा है, गिलोय है, पाठा है। यह गण जो है, इसमें 6 द्रव्य हो गए। यह गण कफ, पित्त, कुष्ठ, ज्वर, विष, वमन, अरुचि और कामला को नष्ट करता है। फिर उसके बाद गुड़ुच्यादि गण और उसके गुण क्या है? गुड़ुचि, पद्म का अरिष्ट, धान का रक्त, चंदनम, पित्त, श्लेष्म, ज्वरश्चरति, दाह, तृष्णाग्न, अग्निकृत। तो गुड़ुच्यादि गण का क्या है? गिलो एक तो हो गए, पद्माक हो गया, नीम हो गया, धनिया हो गया, लाल चंदन हो गया, पित्त, कफ, ज्वर, वमन, दाह, तृष्णा नाशक एवं अग्निवर्धक है। फिर आर्गवदादि गण और उसके गुण क्या है? आर्गवद, इंद्रिय, पाटली का तिक्ता, निम्ब, अमृता, मधुरसा, श्रुव, वृक्ष, पाठा, भूनिम्ब, सैर्यक, पटोल, करंजीयुग, सप्तछद, अग्नि, सुसवी, फल, बाण घोंटा, आरगवदादि, जयति, छर्दी, कुष्ठ, विषज्वरान, कफम, कंडु, प्रमेहम च,
दुष्ट व्रण विशोधन। तो आरगवदादि गण में क्या है, अमलतासिक, तो आरगवध के नाम से ही, फिर इंद्रजो मतलब आपका कुटज है, फिर पाटलिका मतलब बसंत दूती है, काकतिकता मतलब सारंगिष्ठा या करंजिका है, नीम है, गिलोय है, मुरवा है, स्वरूप वृक्ष मतलब विकंकत या वैंकड़ा है, पाठा है, चिरायता है, सरैक मतलब कांटा सरई है, पटोल है, नाटक करंज है, पूती करंद है, सप्तछद सतवन है, चित्रक है, सुस्मी मतलब कलौंजी है, फल मतलब मैनफेल, बाण, नील झिंटी, घूंटा मतलब बेर, यह आरगवदादि गण है तथा दूषित व्रणों का शोधक है। फिर हसनादि गण और उसके गुण क्या है, तो असन, तिनिस, भुर्ज, श्वेत, वाह, प्रकीर्या, खदिर, कदर, भंडी, शिंसिपा, मेष, श्रृंगया, त्रिहिम तल, पलाशा, जोंगक, सालव, क्रमुक, धव, कलिंगक, छाग, कर्णा, अश्वकर्ण, अस्नादिर्विजयते, सूत्रकुष्ठ, कफ, कृमीन, पांडुरुगम, प्रमेहम च, मेदो दोष निर्भरण। तो अस्नादिगर में तो असन है, तिनिश है, भोजपत्र, सेतवा, अर्जुन, पुतिकरंज, खैर, कदर, खदिरवे, भंडी, शिरीष, शीशम, मेड्रा, श्रृंगी, त्रिहिम, तीन चंदन, मलयज, लाज चंदन, श्वेत चंदन, ताल, पलाश, जोंगक, अगरू, सागौन, साल, सुपारी, धव, इंद्रजो, छाकर्ण, अश्वकर्ण या अस्नादिगण शूत्र, कुष्ठ, कफ, कृमि, पांडुरोग तथा प्रमेह को नष्ट करता है और मेदो दोष को शांत करता है। फिर उसके बाद क्या है, वरुणादिगण उसके गुण, वरुण, सैरयक, युग्म, शतावरी, दहन, मोरठ, बिल्व, विषाणिका, द्विबृहति, द्वय, करंजा द्वयम, बहल, पल, दर्भ, कुर्जाकरा, वरुणादि कफम मेदो, मंदाग्नि तुम नियच्छति, आड्यवातम, शिरम, शूलम, गुलमम, चांत, सबिद्रधिम। तो वरुणादि गद में वरुण यानी वरना है, दोनों प्रकार की झिंटी है, श्वेत और नीलफूल की, शतावरी है, चित्रक है, मुरवा है, बिल्व में श्रृंगी है, कटेरी, बड़ी कटेरी, नाटकरंज और पुतिकरंज, जवादु है, तरकारी और हरण अथवा जय और बजंती, साथ में सहजना है, दाब है, रुजाकर है, हिंतालया, भिलावा या वरुणादिगण कफ, मेद, अग्निमान, आड्यवात, सिरासूल, गल्म और अंतर्प्रवृत्ति को नष्ट करता है। फिर उसके बाद उष्कादिगण उसके गुण है, उशकस्तुथकम, हिंगु, काशीस, द्वय, संधवम, सशिलाजतु, कृच्छ, अस्म, गुल्म, मेध, कफापहम। तो उष्कादिगण में उशक, ऊसर की क्षार मिट्टी, नीलाथोथा, हींग, हीरा, काशीस, पुष्पकाशीस, संध्या और शिलाजतु, यह गणमूत्र, कृच्छ, अस्मरी, गुल्ममेद और कफ का नाशक है। फिर बीरतरादिगण उसके गुण क्या है, वेलंतरा, रडिक, वूक, वृषास्म, भेद, गोकंठ, केतकट, सहाचर, बाण, काशा, वृक्षादनी, नल, कुश, द्वय, गुंठ, कुंद्रा, भल्लुक, मोरट, कुरंट, करम्ब, पार्था, वर्गो, वीर, तारुद्यो, अयम, हंति, वात, कृतान, गदान, अश्मरी, शर्करा, अमृत, कृच्छाघात, रुजाहर। तो फिर तरवाड़ी के अर्थ में बीरंतर मतलब खस है, अग्निमंथ है, वूक मतलब ईश्वरमणि, मल्ली या बकपुष्प, अड़ूसा, पाषाण वेद, गोखरू, इतकट, झिंटी, बाण, नीलफूल की झिंटी, कास, वृक्षादनी, वंदाक, नरकुल, कुशा, दाब, गुंठ, वृत्त, तृण, गुंद्रा, ऐरक, एकड़ा, भल्लुक, शोनाक्ष, मूरट, कुरंठ, स्थिति, वारक, करम्ब, उत्तमारणी, पार्था, सोरचला या वीरतरवादिगण वादजन्य रोग, अस्मरी, सरगरा, मूत्र, किशोर, मूत्रघात की पीड़ा को नष्ट करता है। फिर अगला क्या है, रुद्रादिगण और उसके गुण है, तो रुद्र, साबरक, रुद्र, पलाशा, जिंगणी, सरल, कटफलयुक्ता, कुत्सितांब, कदली, गतशोका, शैलवालु, परिपेलो, मोचा। तो ऐसा रुद्रादिको नाम मेध कफहरो गण, योनिदोषारा, स्तंभी वर्ण, विनाशना। तो रुद्रादिगण में क्या है, रुद्र मतलब लोद्र है, तिलवक है, साबर लोद्र मतलब पटानी लोद्र है, पलाश मतलब ढाक है, जिंगण, सरजरस, कायफल, कदम्ब, केला, अशोक, एलवालु, परिपेलो, क्षुद्र, चंदन, मोचा। यह रुद्रादिगण कफ और मेदनाशक, योनिदोषहर, स्तंभक, वर्णकारक और विषनाशक है। फिर उसके बाद है अर्कादिगण, उसका गुण है, तो अर्का, लरको, नागदंती, विशल्या, भारंगी, रासना, वृश्चिकाली, प्रक्रिया, प्रत्यक, पुष्पी, पीत, तैलोद, क्रिया, श्वेता, युग्मम, तापसाना च, वृक्ष,
अयम अर्कादिको वर्गः कफमेदो विशापः कृमिकुष्ठ प्रशमनो विशेषाद व्रणशोधनः। अब उसके बाद अर्कादिगण में क्या, आँख है, श्वेत फूल का आँख है, नागदंती है, कलिहारी है, भारंगी, रासना, बिच्छू बट्टी बूटी, करंज, अपामार्ग, पीत तैला, काकादनी या मालकांगनी, छोटा करंज, किड़ही मतलब अपामार्ग और कैट भी श्वेत और नील फूल की कोयल, हिंगोट, यह अर्कादिगण कफ मेद और विषनाशक, कृमियों कुष्ठनाशक, विशेषकर व्रणशोधक। फिर सुरसादिगण और उसके गुण में सुरस युग फणिज्यम, कालमाला विडंगम, खरबूस वृषकर्णी, कटफलम कासमर्द, छवक सरसी, भारंगी, मार्को, कार्मुका, काकमाची, कुलहल विष मुष्टि भूस्त्रीणो भूतकेशी। सुरसादिगण श्लेष्म मेद कृमि निषूदन, प्रतिस्याय अरुचि श्वास का सघनो व्रणशोधन। तो सुरसादिगण में क्या है, श्वेत और काली दो प्रकार की तुलसी है। उसके अलावा इसमें मरुआ है, कालमाला है, बिडंग है, खरबूस है, मरवा का वेद है, मुशिककर्णी है, कायफल है, कासमर्द है, नक्षिकनी, सरसी मतलब कपितपत्री, भारंगी, कारमुका मतलब अतिमुक्ता, मको है, कुलहल मतलब मुंडी, विषमुष्टि मतलब कुचला, भूस्तृण मतलब भूतिक, तृण अजवाइन और भूतकेशी मतलब निर्गुंडी या सुरसादिगण कफ मेद कृमि प्रतिस्याय रुचि श्वास का नाशक और व्रणशोधक है। विषमुष्टि में इसका फल या छाल देना चाहिए। पके फल को कौवे खाते हैं। विष का असर छाल में और बीज में है, पीले फल के गूदे में नहीं। भूतकेशी हिमाद्री ने निर्गुंडी लिखा किंतु उसी नाम से एक औषधि अल्मोड़ा में मिलती है। मुस्ककादिगण और उसका गण तो मुस्कक, स्नुग, वराद्वीपी, वरादि, पिपला, सधव, विशंशपा। गुल्म में है अस्मरी, पांडु, मेदो, अर्शः, कफ, शुक्रजित। तो मुष्कादिगण में क्या है, मुष्कक मतलब मोक्षक, थूहर, त्रिफला, चित्रक, धाग, धावंशी समय मुस्कादिगण गुल्म, प्रमेय, अस्मरी, पांडु, मेद, अर्श, कफ और शुक्रनाशक है। फिर वसकादिगण और उसके गुण क्या है, वसक, मुरवा, भारंगी, कटुका, मर्चम, गुणप्रिया च, गंडीरम, एला, पाठा, अजाजी, कटवंग, फल, अजमोद, सिद्धार्थ, वचा, जीरक, हिंगु, बिडंगम, पशुगंधा, पंचकोलकम हंते, चल, कफ, मेधा, पीनस, गुल्म, ज्वर, सूर, दुर्नाम। तो वसकादिगण में क्या, वसक मतलब इंद्रजो, मुरवा, भारंगी, कुटकी, मरीच, अतीस, गंडीर, स्नुही, इलायची, पाठा, काला जीरा, सेवना, कफल, अजमोदा, सरसों, वच, हीरा, हींग, वायडंग, पशुगंधा और पंचकोल, पीपर, पिपरा, मूलच, विचित्रक, नागर। यह वसकादिगण वायु, कफ, मेद, पीनस, गुल्म और सूर का नाशक है। उसके अलावा क्या, वचादिगण और हृदयादिगण और उसके गुण तो वचा जलद, देवाव, नागर अतिविषा अभया, हरिद्राद्वय, यष्ट्याः, कलशी, कुट, उद्भवा। फिर आगे क्या है, वचा हरिद्रादि गणा वामातिसार नासनो, मेध, कफाड्य, पवन स्तन्य दोष निर्वणम। तो वचादिगण में वच है, मोथा है, देवदारू है, सोंठ है, अतीस है, हरण है, हरिद्रादिगण है, हल्दी, दारू, हल्दी, मुलठी, प्रश्न, पर्णी, इंद्र जो, वचादि, हरिद्रादि, ये दोनों गण आमतिसार नाशक, मेध, कफाड्यवर्त, स्तन्य दोष नाशक है। उसके बाद प्रियंग तथा अम्बाष्टदी, उनके गुण क्या हैं, तो प्रियंगु, पुष्पांजन, युग्म, पद्मा, पद्माद्रजो, योजन, वल्लयनंता, मानद्रुमो, मोचरस, समंगा, पुन्नाग, शीतम, मदनी वे हेतु, अम्बष्टा, मधुकम, नमस्करी, नंदी वृक्ष, पलाश, कच्छुरा, रुद्रम, धातिके, बिल्व, पेशिका, कटवंग, कमलोद्भवम, रज। फिर आगे है मुस्तादिगण और उसका गुण, मुस्ता, वचा, अग्नि, निशा, द्वितिक्ता, भल्लात, पाठा, त्रिफला, विषाढ़्या, कुष्ठम, त्रुटि, हैमोती, चयोनि, स्तन्य, आमैग्ना, मल, पाचनाश्च। तो मुस्तादिगण में मुस्ता हो गई, वच हो गया, चित्रक हो गया, हल्दी, दारू, हल्दी, कुटकी, काकतिक्ता, भिलावा, पाठा, त्रिफला, तीसकूट, इलायची और वच, ये एवं दोषेर एवं स्तन्य रोगनाशक और मल को पचाने वाले हैं। फिर है निग्रतादिगण और उसका गुण, तो निग्रतादिगण में है निग्रोध, पिप्पल, सदाफल, रौद्र युग्मम, जम्बूद्वय, अर्जुनक, पीतन, सोमवल्कः, प्लक्ष, आम्र, वंजुल, प्रियाल, पलाश, नंदी, कोली, कदम्ब, बिरल,
बिरला मधुकम मधुकम। नुग्रदादि गणो वर्ण संग्राही भग्न साधना मेधा कफ मेधा पित्त असृत त्रिंग दायो योनि रोग निर्वण। तो निग्रदादि गण का क्या है? बरगद, पीपल, गूलर, लोठ, पथानी, लोद्र, छोटी व बड़ी जामुन, अर्जुन, कपीतन, आंवला, सोमवल्क, श्वेत खैर या कटफल, पिलखन, आम, बेत, प्रियाल, प्रियाल मतलब चिरौंजी, ढाक, नंदी, जयवृक्ष, बेरी, कदम्ब, बिरला, तेंदु, मुलठी, महुआ। यह नगरदादि गण व्रण के लिए उत्तम है, संग्राही है, भग्न को जोड़ने वाला है, मेद, पित्त, रक्तस्राव, प्यास, दाह और योनि रोग नाशक है। फिर एलादि गण और उसके गुण क्या है? एला युग्म तुरुस्क कुष्ठ फलिनी मानसी जल ध्यामकम, स्पृका चोर चोच्यपत्र तगर स्थैण्य जाति रसा, सुक्तिर्व्याघ्र नख्यो अमराम गुरु श्रीवासक कुंकुमम, चंडा गुग्गुलु देवधूप खुरा पुन्नाग नागावयम। एलादिको वातकफो विषम च विनश्यति, वर्ण प्रसादन कंडू पिटिका कोठ नासन। तो एलादि गण में छोटी और बड़ी दोनों इलायची, तुरुस्क मतलब सिंह, गोंद हिंदू इत्यन्य, कूठ, प्रियंगू, जटा मांसी, सुगंधवाला, धमासा, स्पृक्का, अस्पर्ग, चोरक, ग्रंथिपर्ण, दालचीनी, तेजपत्र, तगड़, स्थानक, मालकांगनी, बोल नखी, व्याघ्र नखी, देवदारू, अगरू, श्रीवेष्टक, केसर, चंडा, गुग्गुलू, राल, कुंदरू, पुन्नाग, लाल नागकेसर और नागकेसर। एलादिगण वात, कफ और विष को नष्ट करता है, वर्ण को निर्मल करता है, कंडू, पीटिका और कोठ को नष्ट करता है। फिर उसके बाद है श्यामादिगण और उसके द्रव्य। तो श्यामा दंती द्रवंती क्रमुक कुटुरड़ा शंखिनी चर्मसाहा स्वर्ण क्षीरी गवाक्षी शिखरी रजनक छिन्न रोहा करंजा बस्तांत्री व्याधिघातो बहल बहुरस तीक्ष्ण वृक्षात फलानि श्यामादो हंती गुलमम विषम रुचि कफौ हृद्रुजम मूत्रकृच्छम। तो श्यामादिगण में क्या है? काली निशो, जमाल, गोटा, द्रवंती, सुपारी, श्वेत निशो, संकिनी, तिक्ता, चर्मसाह, लसातला, चमेर, इधेली जिससे चमड़ा रंगते हैं, सत्यानाशी, इंद्रायण, अपामार्ग, कमीला, गिलोय, करंज, बस्तांत्री मतलब विधारा, मलता, सहजना, ईख, पीलू के फल। यह श्यामादिगण गुल्म, विष, रुचि, कफ, हृदय पीड़ा और मृत्युकृच्छ को नष्ट करता है। उक्त 33 गणों के भाव में प्रतिनिधि द्रव्य क्या है? त्रयस्त्रिंशदिति प्रोक्ता वर्गास्तेषु तूला लाभतः युञ्जेयात् तद्धि विधमः यंच द्रव्यम जहयाद यौगिकम। यह 33 वर्ग कहेगा, इनमें से जो द्रव्य न मिले उसके स्थान पर उसी प्रकार का दूसरा द्रव्य मिला लेना चाहिए, और जो कहा हुआ भी जो द्रव्य देश कालात की दृष्टि से यौगिक न हो उसको छोड़ देना चाहिए। फिर क्या है? इनके कल्क पानादि विधि से रोग नाशकता। एते वर्गा दोष दुष्याद्य पेक्ष कल्क क्वाथ स्नेह लेहादि युक्तः पाने नस्य अन्वासने अंतर्बहिर्वा लेपांगघ्नन्ति रोगान सुकृच्छान। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सूनु श्रीमद्भागवत विरचितायाम अष्टांगहृदय संहितायां सूत्रस्थाने शोधनादिगण संग्रहो नाम पंचमोदश अध्याय। दोष एवं दुष्य का विचार करके इन वर्गों को कल्क, क्वाथ, स्नेह और लेह आदि के रूप में पिलाने, नस्य अनुवासन अंदर या बाहर लेपन या अभ्यंग द्वारा प्रयोग करने से कष्ट साध्य रोग नष्ट होते हैं। इस प्रकार विद्योतनी टीका में शोधनादिगण संग्रामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।